क्लास वापस स्टार्ट करते हैं। चले वेवर भी हम लोग डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे, सही है, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे। सो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 बन गया 25 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बन गया 15 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बन गया 21 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बन गया 15। अब देखें जो आपका डिनोमिनेटर है, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, नाउ denominator is same, सही है। अब हम क्या करेंगे, we can simplify numerators। अब न्यूमरेटर को आपस में आप क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं 25 एंड माइनस 21 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो वी विल मेक अ सिंगल फ्रैक्शन 15 25 माइनस 21, सही है। डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है कॉमन, सिंगल फ्रैक्शन हो जाता है, सही है। ये मैंने इसको क्या कर दिया सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल फ्रैक्शन में सिर्फ कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात ताकि दिमाग में बैठे। हम दो फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में सिर्फ कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो। आपका डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, सेम हो। So your 25 minus 21 will give you 4 upon 15, that is your answer। इसी तरह का एक और सवाल करते हैं, -7 upon 4 प्लस 8 upon 9। चलिए आप लोग करें, आप लोग करें बेटा, जल्दी करें। सवाल करें बेटा आप लोग, जल्दी है, जल्दी जल्दी करें। बच्चों के जवाब आ रहे हैं, मैं चेक कर लूंगा। सब बच्चे करें बेटा। जिसका 1/36 है बेटा चेक करें, हाउ कैन इसको 1/36 कैसे करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपने क्या किया होगा, आपने 1/36 ऐसे किया होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ जिसने मुझे 1/36 भेजा है। आपने डिनोमिनेटर सेम किया होगा लेकिन न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया होगा। आप मेरी ऊपर वाली वर्किंग देखें, मेरा 5 एंड 7 क्या किस चीज में चेंज हुआ हुआ है, ये देखें 25 एंड 21 में चेंज हुआ हुआ है। तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं आपको न्यूमरेटर को भी चेंज करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रही हूँ। वापस करें बेटा, बच्चों के काफी आंसर्स आगे पीछे आ रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ बच्चों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती की, किसी ने मुझे -39/36 भेजा है। आई थिंक दैट कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज दो साइंस डिफरेंट हैं। बच्चे गौर करें, ये देखें बेटा माइनस एंड प्लस साइंस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी बेटा। किसी ने मुझे 95/36 भेजा है, इसमें भी कोई ना कोई गलती है बेटा। 95/36 वाले भी देखें कुछ गलती की है बेटा। 95 साइन हो ही नहीं सकता आपका, बिकॉज देखें माइनस एंड प्लस सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन बिल्कुल नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। डिफरेंट साइंस हैं, ये देखें बेटा डिफरेंट साइंस है, डिफरेंट साइंस, ये देखें साइंस डिफरेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि जहन में बातें बैठे। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइंस, डिफरेंट साइंस। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी, जब आप डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ नाउ। 4 एंड 9 का एलसीएम मुझे पता होना चाहिए, 36 होता है। इन दोनों के टेबल में 36 आता है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, यस करेक्ट। सो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे लिखा है तो सेम सेम ऊपर भी लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं बेटा, जिसने मुझे 1/36 लिखा था, देखें
जो सेम सेम नीचे किया है वही सेम सेम ऊपर भी करना पड़ेगा। So 7 9s are, that will give me 63 upon 36 with a minus sign, plus 8 4s are 32 upon 36. डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा, सेम। डिनोमिनेटर हो गया सेम। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब मैं सिंगल फ्रैक्शन में चला जाऊंगा। डिनोमिनेटर सेम, सेकंड स्टेप सिंगल फ्रैक्शन, फिर होगा सिंप्लीफाई। इस तरह याद कर Sir, लो। minus 31 upon 36. इसके कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। ट्रिपल एस याद करें बेटा। ट्रिपल एस में पहला वाला, चलो डी ट्रिपल एस याद करें बेटा। डिनोमिनेटर सेम, सिंगल सिंपल, मतलब सिंगल फ्रैक्शन। डी ट्रिपल एस याद कर ले बेटा। डिनोमिनेटर सेम, सिंगल फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई। याद कर ले बेटा, दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। डी ट्रिपल एस याद रखें बेटा। डी ट्रिपल एस, डिनोमिनेटर सेम, सिंगल फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई। स्टेप्स हो गए ये स्टेप्स हैं आपके। सो डिनोमिनेटर सेम हो गया मेरा। नाउ मैं सिंगल फ्रैक्शन कर दूंगा। सिंगल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, 36 रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू साथ साथ लिख दूंगा। सो माइनस 63 एंड 32, ये दोनों आपस में प्लीज मुझे बच्चे बताएं, ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा, जल्दी बताएं। Subtract. सिंस साइंस डिफरेंट हैं तो ये क्या हो रही हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं ये। तो 63 और 32 को माइनस अगर करूंगा, 63 एंड 32 को माइनस करूंगा तो 5 किया 1 कैरी की, 32 13 माइनस 2 क्या होता है भाई, नहीं बल्कि डायरेक्ट कैरी करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। डायरेक्ट 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 3 इज 31। सो नंबर को नंबर से किया, साइन से माइनस प्लस होता है, माइनस 31, साइन ऑफ बिगर नंबर क्या होगा बेटा, साइन ऑफ बिगर नंबर। सो माइनस 31 अपॉन 36 यूजिंग द रूल डी ट्रिपल एस। याद क्या करेंगे बेटा, डी ट्रिपल एस याद कर ले बेटा। किस चीज का फॉर्मूला, किस चीज के स्टेप्स है, फ्रैक्शन में कब यूज करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। डी ट्रिपल एस, डिनोमिनेटर सेम, सिंगल फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर सेम, सिंगल फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई, डी ट्रिपल एस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अब मैं जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत ही आसान है। पहली चीज, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करेंगे। पहली चीज क्या है, हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक रूल याद रखेंगे, पहले हम करेंगे डिवीजन। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, के सी आर। क्या है, के सी आर। सही है। फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 4। सही है। नाउ के सी आर क्या है, ऐसे लिख देंगे के सी आर। के का मतलब है कीप मतलब डोंट चेंज। के का मतलब है कीप। तो आपने जो डिवीजन साइन से पहला वाला फ्रैक्शन है, डिवीजन साइन से जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसको चेंज नहीं करेंगे, इट विल रिमेन सेम। कीप का ये मतलब है कि अनचेंज रखें। देन बारी आएगी डिवीजन साइन की। इस पे सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या है, चेंज। डिवीजन का उल्टा क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। आर क्या होगा बेटा, आर का मतलब होगा रोटेट या रेसिप्रोकेट। सही है। सो इसको आप क्या कर देंगे, 4 को ऊपर भेज देंगे, 15 को नीचे भेज देंगे। इट विल बिकम 4 अपॉन 15। किसी को डायरेक्टली याद करना है तो मैं ये रूलिंग्स नॉर्मली सिखाता नहीं हूँ। अगर डायरेक्ट याद करना है तो पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा, डिवीजन का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको मैथ्स में सिखाया है, कुछ अपनी मर्जी से चेंज करते हैं तो उसका आपको अदल बदल करना होता है। तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो अगला वाला फ्रैक्शन है उसको रोटेट कर देंगे। केसीआर, कीप चेंज रोटेट, कीप चेंज रोटेट, कीप चेंज रोटेट।
इसका मतलब हमें डिवीजन में जो चीज, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में जो चीज सीखनी है वो सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज करना सीखना है। एक्चुअल में जो चीज सीखनी है वो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, एंड दैट इज आल्सो वेरी इजी। व्हाई इट इज इजी, इसके लिए मैं इसके लिए काम लिखवाता हूं। ऊपर वाला ऊपर से, ऊपर वाला ऊपर से, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई एंड नीचे वाला नीचे से। वेरी सिंपल। इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता आपको, नीचे वाला नीचे से, बस। सही है। तो बच्चे ध्यान में ये सोच रहे होंगे कि यार ये देखो जरा 4 और 8 सेम टेबल में है तो इनको हम कट कर दें। बिल्कुल बेटा, इसको कटिंग भी कर सकते हैं। अब 4 एंड 8 को क्रॉस एंड अप डाउन में चीजें कट भी कर सकते हैं, क्रॉस एंड अप डाउन में चीजें कट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चीज सिखा रहा हूं तो मैं वो अभी आपको नहीं बता। जिसको आती है कर ले। क्रॉस एंड अप डाउन में आप चीजें कट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। मैं भी वो नहीं फॉलो कर रहा। ऊपर वाला ऊपर से मतलब 5, ऊपर वाला ऊपर से मतलब 5 into 4, 5 multiplied by 4 अपॉन नीचे वाला नीचे से मतलब 8 multiplied by 15। ऐसे लिख लें, फिर बेशक ऊपर नीचे कटिंग कर लें। ऐसे लिखने के बाद आप कटिंग कर सकते हैं। 4 1 jar, 4 and 8 2 jar, 5 1 jar and 15 3 jar। So 1 ऊपर बच गया 1 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 3। ये हो गया 1/6। किसी का कोई सवाल है बेटा पूछ ले, अभी कवर कर ले। कि KCR is just a rule to change the division fraction to multiplication fraction, and multiplication fraction के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन के लिए, ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से। कटिंग बेशक बाद में कर लें। मैं ऊपर ये कटिंग पहले क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, बहुत बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो एक दफा इसको ऊपर वाला ऊपर से नीचे वाला नीचे से लिख लें, सिर्फ लिख लें, देन ऊपर नीचे कटिंग कर लें। एनी क्वेश्चन? मैं आगे जाऊं, 2-3 सवाल और कर लेते हैं इसके सवालात में हमारे पास। चल रही, जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 29 किसी ने पूछा हुआ था, वो कर लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो अभी बताया। फिर हम जाएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। टाइम कम है, फिर एनालिसिस भी है, देखते हैं। चलें, इवैल्यूएट क्वेश्चन 23। इस क्वेश्चन 23 के लिए ये मैंने आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है तो ये पढ़ाई नहीं है, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर कराऊंगा। सही है, पहले ये कराऊंगा फिर। चलें, इसके 1-2 सवाल, अच्छा सवाल नहीं से कर लेते हैं ना हम लोग, इसको बहुत सवाल है, शुरू से देखते हैं। चलें, पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी करते हैं। कीप, चेंज, रोटेट। कीप मतलब सेम रहेगा, चेंज मतलब डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में चेंज, रोटेट मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। 12/7। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ऊपर वाला ऊपर से 2 multiplied by 12 अपॉन नीचे वाला नीचे से 5 multiplied by 7। कुछ कटे, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। 2 into 12 is 24, 5 into 7 is 35। कुछ भी सेम सेम उसमें नहीं जा रही है, सेम साइन में, दैट इज योर आंसर। चले ये करते हैं। सही है, 2 होल 2/3, इसका नाम होता है मिक्स्ड नंबर। क्या नाम होता है? मिक्स्ड नंबर्स। इसको चेंज करना आना चाहिए। सही, चेंज करने का क्या तरीका है, कर लेते हैं। मिक्स्ड नंबर्स को चेंज करना है, मिक्स्ड नंबर टू फ्रैक्शन, टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेसिकली नेमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेमिंग मैं उन बच्चों के लिए कराता हूँ जिनको मैथ्स में शौक होता है, उनके लिए मैं नेमिंग कराता हूँ। मिक्स्ड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नाउ मिक्स्ड नंबर आपको 3 होल 1/5 दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं होल, ये होता है होल। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है फ्रैक्शन पार्ट। सही है, करने का तरीका क्या है? 3 होल 1/5 को जो डिनोमिनेटर है वो 3 से होगा मल्टीप्लाई, इसका आंसर जो भी आंसर आएगा वो 1 से क्या हो जाएगा, ऐड। सो 3 into 5 is 15, 15 plus 1 is 16। न्यूमरेटर will become 16 and denominator same रहेगा 5।
इसको अगर याद करना, देखें याद करने की चीजें बहुत रहेंगी। इसको याद करने के लिए मैथ्स, इसको अगर याद करना है तो मैथ्स, मल्टीप्लाई एड डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई एड डिनोमिनेटर सेम, अगर याद करना है तो बेटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एड डिनोमिनेटर सेम, मैथ्स। तीन चीजें सीख ली हमने, डीएसएस, केसीआर एंड मैथ्स। इनकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए बट चले। 8/21, आई डोंट नो व्हाट, किस चीज की बात कर रही है बेटा। इसका आंसर 16/5 है। सही है। 3, इसको मैंने सिर्फ क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। सो हम लोग जाएंगे अपने सवाल पे। 2 होल 2/3 मल्टीप्लाई 3 to the 6 add 2 to the plus 2, so 6 plus 2 is 8 and denominator same 3। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1/7 से। मैथ्स मैंने अप्लाई किया है, ऊपर वाला ऊपर से दैट इज 8, नीचे वाला नीचे से दैट इज 21। दिस इज योर आंसर। आई होप बेटा समझ में आ रहा हो बच्चों को। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लें, मैं आप लोगों के हिसाब से स्लो स्लो चल रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सीख रहे हैं हम यहाँ मैथ सीखने बैठे हैं, हम यहाँ मैथ सीखने बैठे हैं। सो किसी का कोई सवाल है भाई, कोई नहीं समझ में आ रहा, पूछें, क्लैरिफाई करें, एक्स्ट्रा क्लास है बेटा, पूछें क्लैरिफाई करें। चले भाई, कोई सवाल नहीं आ रहा दैट मींस क्लियर है, फ्रैक्शंस हमने कर लिया, चले गुड है। अच्छा, आप लोग ग्रुप पे भी अपने अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं मुझे, मैं सॉल्व करके भेज सकता हूँ, बिल्कुल ग्रुप पे भी आप मुझे अपनी चीजें भेज सकते हैं। सही है। अच्छा, फ्रैक्शन का एक और सवाल कर लेते हैं 4a। आप लोग ट्राई करें, गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई करें, गिविंग यू 1 मिनट बेटा, ट्राई करें क्वेश्चन 4a। बिशारत अली कुराया सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, खतरनाक नाम है। चलो बच्चों के सवाल आ रहे हैं, I'm gonna start doing। पहले मैं मैथ्स अप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई एड डिनोमिनेटर सेम, 5 से वही हो गया 16/5 माइनस मल्टीप्लाई एड 4 to the 8, 8 plus 3 11, डिनोमिनेटर सेम 4। मैथ्स अप्लाई कर रहा हूं, मैथ्स। सही है, मैथ्स अप्लाई कर रहा हूं। नाउ 16 minus 11 will give me 5। ओ सॉरी, नहीं, आई कांट डू दिस, वेट बेटा, यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं, ये देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है, मैंने और नहीं किया। सही है। सो अब आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो 5 and 4 का एलसीएम 20 होता है, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। सो 4 16s are, that will give you 64 upon 20 minus 11 5s are will give you 55 upon 4 5s are will give you 20। चलो भाई, any question अभी तक? 5 3 that is 15 plus 1 16, 16 into 4 is 40 and 24 64, all correct। मैथ्स अप्लाई हो गया। उसके बाद हमने मैथ्स के बाद क्या अप्लाई किया, डीएसएस, डिनोमिनेटर सेम, सिंगल फ्रैक्शन सिंपलीफाई। डिनोमिनेटर सेम कर चुके हैं, अब हम सिंगल फ्रैक्शन करेंगे। 20 64 minus 55, 64 में से 55 माइनस हुआ, that will give you +9। सही है देखें साइंस डिफरेंट साइंस होगी, सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर, 9/20 आंसर।
आई होप बेटा समझ में आ रहा हो बच्चों को। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सवाल लिख लें प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए सवाल लिख लें अपने पास, मैं आगे जा रहा हूँ डेसिमल में। चलो आप लोगों ने ले लिया होगा, मैं जा रहा हूँ अब डेसिमल की तरफ। डेसिमल भी बड़ी आसान चीज है। डेसिमल में 2-3 बातें बहुत छोटी नोट करने की जरूरी है। सही है, डेसिमल की तरफ जा रहा हूँ। डेसिमल की मैं पहले करा रहा हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इससे पहले थोड़ी छोटी डिस्कशन कर लेते हैं यूनिटरी पोजीशंस की। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 523.14 एंड मैं बोलूं यार इसकी हर नंबर की पोजीशन बताओ क्या होता है, हर नंबर की पोजीशन से क्या क्या मुराद है? यूनिट, 10, 100, 10th, 100th। सही है, ये मतलब है मेरा। सही है, ये है यूनिटरी पोजीशंस। क्या है? यूनिटरी पोजीशन, ये समझना जरूरी है। यूनिटरी पोजीशंस डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये समझना इंतहाई जरूरी है। यूनिटरी पोजीशंस, सही है। 100, 10 मतलब दे कैन बी मोर, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ये समझना जरूरी है आपको। सही है, इसमें नोट क्या करना है? व्हेन एडिंग एंड subtracting, when adding and subtracting decimal numbers, keep each unitary position in line और एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब है इस बात का? अभी लिखा है, मुश्किल लग रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। सही है, मतलब क्या मतलब है देख लेते हैं क्या मतलब है। यही नंबर ले लेते हैं 523.14 माइनस 27.84। सही है, अब ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? इसको एक दूसरे के ऊपर लिखेंगे। सही है, बड़ा वाला जो पहले नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है। सही है, नाउ सो 523.14 सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या ख्याल रखना है? पानी का है मुझे कुछ। अच्छा ना, अब देखें इसका एक तरीका हो सकता है, मैं ऐसे लिख दूं 27.84, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं लिख सकता मैं इसको ऐसे। अगर मैं लिख रहा हूँ 523.14 और मैं लिख लूं 27.84, रॉन्ग। ये मैंने ऊपर बात लिखी है, इसके लिए क्या जरूरी है? When adding and subtracting decimal number, keep each unitary position in line, unitary position and decimal in line। ये भी लिखें, ये बात भी जरूरी है। Keep each unitary position and
डेसिमल, डेसिमल इन लाइन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर 523.14 लिखा गया है तो 27.84 का जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसके नीचे आएगा, एंड जो बाकी नंबर है वो बिल्कुल एक दूसरे के 7, 2, 8, 4 बिल्कुल इस तरह आएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे। ये देखें, इस वाले नंबर का ये यूनिट है, इसका ये यूनिट है, तो यूनिट यूनिट एक दूसरे के ऊपर नीचे। ये टेंस है, ये टेंस है, टेंस टेंस एक दूसरे के ऊपर नीचे। ये हंड्रेड्स है, हंड्रेड हंड्रेड एक दूसरे के ऊपर नीचे। इसका नहीं है तो मतलब जीरो है। सही है। लाइकवाइज ये 1, 8 एंड 4, 4 आल्सो। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट नॉर्मली। अब बेशक सब्ट्रैक्ट कर ले नॉर्मली, नाउ सब्ट्रैक्ट नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ सब्ट्रैक्ट नॉर्मली, कैरीइंग, ये इंपॉर्टेंट है, कैरीइंग द डेसिमल डाउन, कैरीइंग डेसिमल बिलो, कैरीइंग द डेसिमल बिलो। डेसिमल बिलो क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब आप चुपचाप करते हैं, 4 - 4 इज 0, 1 - 8 कांट हैपन, सो यहाँ से लिया 11, 11 - 8 3, यहाँ 2 बन गया, 2 - 7 नॉट पॉसिबल, यहाँ से 1 किया, 12 किया, 12 - 7 5, 1 में से 2 नहीं जा सकता, इसको 4 किया, इसको 11 किया, 11 - 2 will give you 9, 4 - 0 will give you 4, 495.30 is your answer. प्लीज आई नीड मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, आई वांट मैक्सिमम क्वेश्चंस। एक ही सवाल में सब कुछ समझा दिया। पहले काम क्या करना है कि नंबर्स को करेक्टली पोजीशन करके लिखना है आपने, पोजीशंस करेक्ट हो, डेसिमल कैरी होगा नीचे। जीरो एट द एंड इज नॉट कंपलसरी, पहला सवाल का जवाब। एंड दूसरे सवाल का जवाब कि मुझे सवाल से समझ नहीं आया, उनको देख के हम डेसिमल कब लगाते हैं। अच्छा था वो हम मल्टीप्लिकेशन, वो जो आप कह रही हो वो हम पता नहीं सवाल किसने पूछा, कह रही है वो आप कब करते हैं? जब वो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, जब वो जैसे वो आगे से कहूंगा, सही है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में करते हो वो, और वो नंबर आप डेसिमल के बाद देखते हैं, डेसिमल से पहले नहीं देखते। सही है। एक और सवाल करके दिखा देता हूँ ताकि जहन में बैठ जाए ये चीजें। हम बहुत बेसिक सवाल चीजें कर रहे हैं, स्लो, काफी स्लो भी चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो 3.07 माइनस 0.81। सो पहले लिख दिया पहला नंबर 3.07, फिर लिख दिया, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दूं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, इसके हिसाब से 8 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, एक और एक चलिए एग्जाम नंबर ले लेते हैं, एक और 7 ले लेते हैं, सही है, एंड यहाँ पर आएगा 0। 495.7 सही नहीं है, नहीं बेटा बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज आप 1 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बड़ा नंबर है, सॉरी 1 छोटा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, कैरी करेंगे उसको 11 बनाएंगे। चले चले सब्ट्रैक्शन। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे? कोई मसला नहीं है भाई, अज्यूम कर ले कोई नंबर, जहाँ पे कुछ नंबर नहीं है 0 अज्यूम कर ले। 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसको 6 बनाया, 1 कैरी गया, 10 - 7 3, 6 - 5 5, यहाँ पे नहीं कैरी हो सकता, 2 10, 10 - 8 2, डेसिमल कैरी हो गया, देख रहे हैं डेसिमल हर चीज अपनी लाइन के अंदर है। 2 - 0 is 2, 2.253, दिस इज योर आंसर। कॉपी कर लें। मैं जा रहा हूँ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पे हम आई थिंक वो नहीं कर पाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम इंडाइसिस पे जाएंगे, इसके बाद एक मेजर टॉपिक करना है। We have to add 0 before or after the number. Which position are you talking about बेटा? 0 where did I add 0? वो जो 7 0 लिखा हुआ है मैंने, जो भी खाली पोजीशन है वहां 0 लिख दें बस आप, जो भी खाली पोजीशन है वहां 0। ये मैसेजेस आ रही है। हाँ बैटरी एंड हो गया। Let me try this.
आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। एक सेकंड, लेट मी गेट माय हेडफोन्स। वी आर डूइंग डेसिमल, वी आर डूइंग दिस डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। लेट मी गेट माय हेडफोन्स। अच्छा भाई, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। सही है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी हाई आसान है। जिनको नहीं आती 2 मिनट में सीख जाएंगे, बहुत आसान है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का पहला स्टेप याद रखें, चुपचाप चुपचाप डेसिमल डेसिमल को इग्नोर करो एंड मल्टीप्लाई करो, एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली। जिस तरह नॉर्मली आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो उस तरह मल्टीप्लाई करो। So let's take a number 2.7 multiplied by 3.12। सही है। एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, तो मैंने क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है। लिख देता हूं, साथ लिखना जरूरी है। सही है। 3.12। सही है। इसमें जरूरी नहीं कि नंबर उसके नीचे पीछे हो। I'll start multiplying। I am multiplying normally। सही है। What am I doing? I'm multiplying normally। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 7 jar is 14, 1 carry, 2 2 are 4 5 हो गया। चलिए 1 7 jar 7, 1 2 jar 1 2 jar 2। now 3 7 jar is 21, 1 आया, 2 carry, 3 2 are 6, 6 में 2 8। so आपके जो आंसर आया वो आया 4 5 plus 7 is 12, 2 1 4 8। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? व्हाट हैव यू रिटन बिफोर डेसिमल? बेटा चुपचाप वो मैंने लिखा है चुपचाप, जस्ट टू एक मतलब दिमाग में बात घुसाने के लिए कि ज्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप बस। दैट चुपचाप लिखा है मैंने, और दूसरी इनकॉर्पोरेट करता हूं। एनीवेज नाउ यहां तक हम पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या करना है, यहाँ ना थोड़ी बीच में चले इसको जरा। अब आपने क्या करना है, अब आपका क्या स्टेप है? काउंट द नंबर्स that are after decimal, after both decimals। yes, चलें काउंट करें। पहला नंबर क्या है? एक ये रहा 7, that is 1, this is 2 and this is 3। कितने नंबर्स है भाई? there are 3 numbers। 3 numbers are there after the decimals, after both the decimals। so अगर 3 नंबर्स हैं तो अपने आंसर में 3 पोजीशंस पीछे चले जाओ। अपने आंसर में 3 पोजीशंस पीछे चले जाओ। सो मोस्ट राइट से, यहां पर हूं मैं, यहां से 1 2 3,
जहां पर मेरी नंबर ऑफ पोजीशंस एंड हो गई वहां पे डेसिमल पुट कर दूंगा। 8.424 इज माय आंसर। ये मैंने लिखा इतना है तो आपको काफी बच्चे सोच रहे हो कि यार ये क्या लंबी कर दी। अगर आप एक्चुअल में इसको सॉल्व करें तो ये लिखना थोड़ी है आपको। आपने फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देन काउंट द नंबर्स आफ्टर डेसिमल्स, काउंट द नंबर्स आफ्टर डेसिमल, एंड उतने जितने नंबर है उतनी पोजीशन पीछे चले जाओ, जितने नंबर है उतनी पोजीशन पीछे चले जाओ। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस, किसी का सवाल है तो पूछें। नहीं पढ़ा रहा हूँ। चले एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ, करें। 12.74 मल्टीप्लाइड बाय 0.312, जल्दी करें बेटा। ये डू दिस क्वेश्चन। पहली चीज है सिंपल मल्टीप्लाई करें, समझे ये 1274 है या 312 है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। मैं देख रहा हूँ कि कौन बच्चे रेगुलर पूरी क्लास ले रहे हैं, उन्हीं को मैं एंटरटेन करूंगा इन देयर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन, सही है। एंड ऑब्वियसली मैं इस आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा, एक स्मॉल टेस्ट क्विज वगैरह भेजूंगा गूगल क्लासरूम पे, यू विल पोस्ट ओवर देयर योर वर्क सो दैट हम सिस्टमैटिक काम करें। जो बच्चे काम कर रहे हैं जो ग्रेड 10 के हैं उनको ग्रेड 10 में ग्रेड 11 में फायदा होगा, जो ग्रेड 11 में है उनका उनका सिलेबस रिविजन होगी बेसिकली। एक बच्ची का आंसर आ गया है, आई स्टार्ट, मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। इसका मतलब 12.74 0.312, 2 4 8, 2 7 14, 14 में 1, 2 2 4 5 and 2 1, now 1 4 4 7 2 1। आप ये गौर कर रहे हैं कि जो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके वो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये एक नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए, सही, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पहले से पता होगा, सही है। ये चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, आंसर तो गलत हो रहेंगे आपके। 3 4 12, 1 कैरी किया, 3 7 21, 2 कैरी किया, 3 2 6 8, 3 1 3। आगे 0 है तो सारे 0 दूंगा, टेंशन नहीं, यहीं पे रुक जाए। सो 8 आ गया, फिर 8 आ गया, 5 + 7 is 12, 4 1 कैरी,